Hi guys, this is Dr. संदीप तिवारी। गाइज लास्ट लेक्चर में हमने थॉमस ग्रे के कुछ स्टेंजास को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि पोएट उन गरीब लोगों के स्टोन्स के बारे में या उनके टॉम्ब के बारे में, उनके कब्र के बारे में बताता है। और लास्ट स्टेंजा में जो पोएट है अपने बारे में भी बात करता है। तो एक बार हम लास्ट स्टेंजा को रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम आगे अपने थॉट को कनेक्ट कर सकें। लास्ट स्टेंजा में, लास्ट लेक्चर के लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहता है कि पोएट बहुत केयरफुल था या पोएट बहुत केयरफुल है उन लोगों के लिए, अबाउट दोज पर्सन्स हु आर बरीड इन दैट चर्च यार्ड। वो जो व्यक्ति, जो गरीब लोग वहाँ पे दफन है, उनके लिए वेरी केयरफुल था, वेरी अटेंटिव था। दैट्स वाई, इसी वजह से ही एक्सप्लेन्ड अबाउट देयर सिंपल स्टोरी इन हिज पोएम। इसी वजह से उसने उनकी सिंपल स्टोरी को अपने पोएम में एक्सप्लेन किया। आगे वो कहता है कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट वन डे अ पर्सन विल कम हु विल बी सेम टेम्परामेंट या हु हैव द सेम टेम्परामेंट ऑफ माइंड, जो कि मेरे टेम्परामेंट वाला ही व्यक्ति होगा। एंड ही विल इंक्वायर अबाउट माई फेट, और वो मेरे फेट के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में इंक्वायर करेगा या उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर के लास्ट स्टेंजा में पढ़ा था। अब इससे आगे हम देखते हैं, पोएट कहता है, अभी उसने क्या बोला कि ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है जो मेरे बारे में इंक्वायरी करे फ्यूचर में। तो उसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए क्या कहता है पोएट कि हापली सम हॉरी हेडेड स्वेन में से ऑफन हैव वी सी him at the peep of dawn, brushing with hasty step the dew away to meet the sun upon the upland lawn। अब जो लास्ट स्टेंजा जो हमने खत्म किया था लास्ट लेक्चर का, उसमें उसने ये कहा था कि कोई आ सकता है और मेरे बारे में इंक्वायरी कर सकता है। अब उसके आगे कहता है कि जब वो इंक्वायरी करेगा ना, जब कोई व्यक्ति आएगा और मेरे बारे में इंक्वायरी करेगा, तो इट इज पॉसिबल, हापली मतलब परहैप्स, शायद, हॉरी हेडेड का मतलब हो गया कि कोई एज्ड या ओल्ड एज वाला, स्वयं मतलब हो गया पीजेंट या विलेजर, में से मतलब रिप्लाई करेगा। मतलब जब वो पूछेगा पोएट के बारे में, तो इट इज पॉसिबल दैट सम ओल्ड एज फार्मर विल रिप्लाई, कि कोई बूढ़ा आदमी उसको रिप्लाई करेगा। और क्या रिप्लाई करेगा कि ऑफन हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन, कि कई बार हमने उसको देखा था। किसको? पोएट की बात कर रहा है। कई बार हमने उसको देखा था, कब? पीप ऑफ डॉन। पीप ऑफ डॉन मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी। और उसको क्या देखा था सुबह जल्दी? क्या कर रहा था वो? ब्रशिंग विद हस्टी स्टेप्स द ड्यू अवे, मतलब अपने जल्दी जल्दी कदमों से जो ड्यू थे, घास के ऊपर जो उसकी बूंदे थे, उनको रगड़ते हुए, उनको साफ करते हुए या उन पे धक्का मारते हुए चला जा रहा था। कहाँ चला जा रहा था? टू मीट द सन, सूर्योदय को देखने के लिए या सनराइज को देखने के लिए। कहाँ? अपॉन द अपलैंड लॉन, अपलैंड लॉन या हिल के ऊपर उसको देखने के लिए भागा जा रहा था। तो ऐसा वो रिप्लाई करेगा बूढ़ा आदमी कि कई बार हमने उसको सुबह सुबह जल्दी जल्दी सुबह देखा कि वो जल्दी जल्दी अपने कदमों से ओस की बूंदों को घसीटते हुए या ओस की बूंदों पे अपना पैर रगड़ते हुए पहाड़ी पर चढ़ते हुए चला जा रहा था, ताकि वो सूर्योदय को देख सके। तो देखिए अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। पोएट कहता है, परहैप्स सम ग्रे हेयर्ड या ओल्ड एज्ड विलेजर विल रिप्लाई या विल से टू द इंक्वायरर, वो इंक्वायरर से कहेगा, क्या कहेगा? I have often seen that man early in the morning walking with hurried step over the ground। क्या कहेगा? I have often seen that man, कई बार हमने उस व्यक्ति को देखा। कब? early in the morning walking with hurried steps, जल्दी जल्दी कदमों से चलते हुए, over the ground, जमीन पर, to greet, अभिवादन करने के लिए, the sunrise, सूर्योदय को या राइजिंग सन, फ्रॉम द ग्रासी टॉप ऑफ हिल, हिल पर जाते हुए उसको देखा था। क्या बोला? कि आई हैव ऑफन सीन हिम या दैट मैन
अर्ली इन द मॉर्निंग वॉकिंग विद हरीड स्टेप, जो कि जल्दी जल्दी कदमों से चला जा रहा था, कहाँ, टू ग्रीट राइजिंग सन अपॉन द या टॉप ऑफ द हिल, जो कि जल्दी जल्दी कदमों से सूर्योदय को ग्रीट करने, अभिवादन करने चला जा रहा था, कहाँ, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर। आगे क्या कहता है, देयर एट द फुट ऑफ यonder nodding beach that reaches its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would he stretch and pour upon the brook that bubbles by। नॉडिंग मतलब हो गया बच्चों हैंगिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ झुका हुआ। रेचेज मतलब ट्विंस, इंटेंगल्ड, जो एक दूसरे में उलझे हुए हों। फैंटेस्टिक का मतलब यहाँ स्ट्रेंज। लिस्टलेस मतलब है लेजी। पोर अपॉन मतलब गेज थॉटफुली, किसी चीज को सोच के साथ निहारना, सोचते हुए किसी चीज को देखना। ब्रुक मतलब स्ट्रीम, छोटा सा नाला। बेबल्स मतलब जो मर्मरिंग साउंड के साथ बहता है, कल 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 करते हुए जो नदी बहती है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे पोएट क्या कहता है कि वो जो बूढ़ा आदमी ऊपर वाले स्टेंजा में रिप्लाई करता है ना, कि वो उसको सुबह सुबह पहाड़ी की चोटी पे जाते हुए देखा था कि वो सूर्योदय का अभिवादन कर सके। आगे वो बताता है, और कई बार उसने उसको कहाँ देखा था, दूर जो यॉन्डर वो बीच का ट्री है, जो कि काफी झुका हुआ है नीचे की तरफ, और जिसके ब्रांचेस जो है एक दूसरे में इंटेंगल्ड हैं, बहुत स्ट्रेंज सा दिखाई दे रहा है। वहां पर कई बार उसको नून टाइड मतलब नून टाइम में, दोपहर के समय में उसको हमने देखा था एकदम लेजी मोशन में या लेजी कंडीशन में, कि वो अपने पैरों को, अपने शरीर को फैलाए हुए वहां पे लेटा हुआ था और थॉटफुली वो देख रहा होता है किसको, पास में ही बहते हुए किसी कलकल करते हुए नदी को या किसी कलकल करते हुए नाले को। तो मतलब वो बूढ़ा आदमी आगे ये भी एक्सप्लेन करता है कि कई बार उसने उसको बीच ट्री के नीचे देखा था दोपहर के समय, वो वहाँ पे लेटा हुआ था, अपने अंगों को फैलाए हुए था, मतलब हाथ पैर फैलाए हुए वहाँ लेटा था, और वो बगल में ही कलकल कर कर के बहती हुई किसी नाले को देख रहा होता है। ओके बच्चों, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या कहता है पोएट, बोलता है कि sometime he was seen at the foot of that beech tree। sometime he was seen, कई बार वो देखा गया। कहाँ देखा गया? at the foot of beech tree, beech tree के फुट पर या उसकी जड़ों पर या उसके तने के पास में। और कौन सा beech tree? that with its branches hanging downwards and looks strange, जिसकी ब्रांचेस क्या है? हैंगिंग डाउनवर्ड, जो कि नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, एंड ट्विन्ड, एक दूसरे में उलझी हुई हैं, एंड लुक्स स्ट्रेंज, और बहुत अजीब सी दिखाई देती हैं। पोएट क्या कहता है ओल्ड आदमी, वो क्या कहेगा ओल्ड मैन, दैट सम टाइम ही वॉज सीन एट द फुट ऑफ बीच ट्री that has hanging branches that are twisted and looks strange। कई बार उसको कहाँ देखा गया? बीच ट्री के नीचे। कौन सी बीच के ट्री? जिनकी जड़ें या जिनकी शाखाएं हैंगिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ झुकी हुई थी, एंड ट्विन्ड, और एक दूसरे में उलझी हुई थी, एंड लुक्स, और कैसी दिखाई दे रही थी? स्ट्रेंज, बहुत अजीब सी दिखाई दे रही थी। देयर ही यूज्ड टू स्ट्रेच, और वहां पर ही यूज्ड टू स्ट्रेच हिज टायर्ड लिम्स, और वहां पे वो फैला करके लेट जाता था हिज टायर्ड लिम्स, लिम्स मतलब अंगों को, वो अपने थके हुए अंगों को वहां फैला करके लेट जाता था। कब? एट द नून टाइम, दोपहर के समय। एंड यूज्ड टू गेज थॉटफुली, और प्राय देखा करता था थॉटफुली, सोच विचार के साथ। किसको? एट द स्ट्रीम, उस नाले को या उस धारा को,
दैट फ्लोज क्लोज बाय विद मरमरिंग साउंड, जो कि वहीं पास में से बह रही होती है विद मरमरिंग साउंड, मरमरिंग साउंड के साथ। तो पोएट वो ओल्ड एज पर्सन ने क्या एक्सप्लेन किया आगे कि सम टाइम ही वॉज सीन एट द फुट ऑफ बीच ट्री दैट हैज हैंगिंग ब्रांचेज दैट आर ट्विन एंड दैट लुक स्ट्रेंज, देयर ही यूज टू स्ट्रेच, और वहाँ पे वो यूज टू स्ट्रेच प्रायः फैला करके लेटा हुआ रहता था। क्या फैला करके? हिज टायर्ड लिम्स, अपने थके हुए अंगों को, एट द नून टाइम, दोपहर के समय, एंड यूज टू गेज थॉटफुली एट द स्ट्रीम, और सोचते हुए देखता रहता था किसको? स्ट्रीम को, उस धारा को या उस नाले को, दैट फ्लोज क्लोज बाई, जो वहाँ पास में से ही बहती रहती है, विद मरमरिंग साउंड, मरमरिंग साउंड के साथ। क्लियर? आगे देखते हैं। फिर कहता है हार्ड बाई योन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, मटरिंग हिज वेवार्ड फैंसीज ही वुड रोव, नाउ ड्रूपिंग वोफुल वैन लाइक वन फॉरलॉन, और क्रेज्ड विद केयर, और क्रॉस्ड इन होपलेस लव। आगे क्या कह रहा है? हार्ड बाय मतलब हो गया क्लोज, योन वुड मतलब योन के वृक्ष जो हैं उसके जंगलों के पास कह रहा है कि जो योन के जंगल थे उसके पास कई बार उसको देखा गया था। कैसे? स्माइलिंग स्कॉनफुली, कई बार उसको वो चलते हुए स्माइलिंग स्कॉनफुली मतलब तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ, मतलब अपने आप में ही मुस्कुराते हुए चला जा रहा था। मटरिंग हिज वेवार्ड फैंसीज ही वुड रोव, वो भटकता हुआ दिखाई दिया। मटरिंग हिज वेवार्ड, बुदबुदाते हुए अपने ही रास्ते में, मतलब अपने रास्ते में चला जा रहा था और अपने आप में ही बुदबुदाते हुए उसको देखा गया। कई बार उसको ड्रूपिंग, कई बार उसको जो है ना सिर झुकाए बैठा हुआ देखा गया, दुखी अवस्था में देखा गया। लाइक वन फॉरलॉन, एक अकेले व्यक्ति के रूप में उसको देखा गया। कई बार उसको चिंतित देखा गया, क्रेज्ड विद केयर, चिंतित देखा गया उसको। और कई बार उसको ऐसा देखा गया जैसे कि कोई होपलेस लवर हो। तो वो ओल्ड एज जो पर्सन है ना, वो आगे ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसको उसने कई बार कहाँ देखा? योन के जंगलों के पास। वो तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ या मुस्कुराहट के साथ वहाँ चला जा रहा था और अपने रास्ते में ही बुदबुदाते हुए अपने आप में चला जा रहा था। कई बार उसको सिर झुकाए हुए देखा गया, कई बार उसे दुखी अवस्था में देखा गया, कई बार उसे अकेलेपन के साथ बैठा हुआ देखा गया, कई बार उसे चिंतित देखा गया और कई बार उसे ऐसा देखा गया जैसे कि वो कोई होपलेस लवर हो। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, तो वो क्या कहता है जो ओल्ड एज पर्सन है कि ही वॉज सीन समटाइम्स रोमिंग अबाउट नियर द वुड, कई बार वो जंगलों के पास भटकता हुआ दिखाई दिया। एंड स्पीकिंग विद हिमसेल्फ, और अपने आप से बात करता हुआ दिखाई दिया। समटाइम्स ही वॉज सीन स्माइलिंग स्कॉनफुली, और कई बार वो स्कॉनफुली स्माइल के साथ देखा गया। समटाइम ही वॉज सीन लुकिंग सोरोफुल एंड पेल, कई बार उसको दुखी अवस्था में देखा गया। एंड समटाइम ही वॉज सीन विद हिज हेड हैंगिंग डाउनवर्ड्स, समटाइम ही वॉज सीन विद हिज हेड हैंगिंग डाउनवर्ड्स, और कई बार उसको सिर झुकाए हुए देखा गया, मतलब अपने पैरों पर अपना सिर झुकाए हुए बैठा देखा गया उसको। एंड समटाइम ही वॉज सीन लाइक अ लॉनली पर्सन, और कई बार वो लॉनली पर्सन की तरह दिखाई दिया। एंड समटाइम ही वॉज सीन लाइक समवन टॉर्मेंटेड बाय एंजाइटी, और कई बार वो एंजाइटी यानी चिंता में या चिंता से पीड़ित दिखाई दिया। एंड समटाइम ही वॉज सीन लाइक अ फ्रस्ट्रेटेड लवर, और कई बार वो निराश हताश लवर के रूप में भी देखा गया। क्लियर बच्चों? तो इतनी बातें एक्सप्लेन किया किसने? उस ओल्ड एज पर्सन ने, कि उसने उसको कहाँ कहाँ कब कब किस अवस्था में देखा। अब आगे वो ओल्ड एज पर्सन आगे और बात भी कहता है। क्या कहता है? कि वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल along the
heath and near his favorite tree. Another came, nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. अब आगे वो ओल्ड एज पर्सन क्या कहता है, वो बूढ़ा आदमी या पुअर फार्मर क्या कहता है कि एक दिन, मतलब इतना देखने के बाद एक दिन क्या हुआ कि वो उसको नहीं देखता है। बोलता है ना, वन मॉर्न, एक सुबह, आई मिस्ड हिम, मैंने उसको नहीं देखा। कहाँ? उस पहाड़ी की चोटी पर जहाँ वो प्रायः जाता करता था। और ना ही हमने उसको उसके पेड़ के पास, उसके फेवरेट पेड़ के पास देखा, वो बीच ट्री के नीचे उसको देखा। अनदर केम, मतलब अगला दिन भी आ गया, लेकिन वो वहाँ नहीं दिखाई गया। बिसाइड द रिल, रिल मतलब वही नाला, स्ट्रीम, वो नाले के पास नहीं दिखाई दिया। न ही लॉन के ऊपर दिखाई दिया, न वुड, जो यौन वुड अभी बात किया था, न उसके पास दिखाई दिया। तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि इतना तो देखने के बाद, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि हमने उसको कहीं नहीं देखा। न तो उस पहाड़ की चोटी पे देखा जहाँ वो प्रायः जाया करता था, न बीच ट्री के नीचे देखा, न ही उस नदी या उस नाले के पास में देखा, और न ही यौन के जंगलों के पास में उसको देखा। क्लियर? अब देखिए उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। पोएट क्या कहता है कि नेक्स्ट या फर्दर द ओल्ड मैन रिप्लाइज, या द फर्दर द ओल्ड मैन एक्सप्लेन, आगे वो जो ओल्ड मैन है ना वो एक्सप्लेन, वो ये बात बताता है या एक्सप्लेन करता है कि वन डे ही डिड नॉट सी हिम, या वन डे I did not see him on the hill where he was generally seen. बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है कि one day I did not see him, मैंने उसको नहीं देखा, on the hill, उस पहाड़ी की चोटी पर, where he was generally seen, जहाँ पे वो प्रायः देखा जाता था। आगे वो कहता है I did not see him on the open land near the beech tree of which he was very fond of. ना ही मैंने उसको ओपन लैंड पे देखा, I did not see him on the open land, ना ही मैंने उसको ओपन लैंड पे देखा, और नियर द बीच ट्री, और ना ही उसको मैं बीच ट्री के पास में देखा, which he was very fond of, जिसका वो बहुत ज्यादा शौकीन था। आगे वो कहता है another morning came, अगली सुबह आ जाती है, but still I did not see him near the stream, अगली सुबह आ जाती फिर भी मैंने उसको नहीं देखा। कहाँ? नियर द स्ट्रीम, उस धारा के पास में, उस नाले के पास में, नॉर द लॉन और नियर द वुड, ना ही मैंने उसको लॉन के ऊपर देखा और ना ही जंगल के पास में देखा। ऐसा कौन एक्सप्लेन करता है? वो बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करता है। किससे? इंक्वायरर से। किसके बारे में? पोएट के बारे में। क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको ये आज के भी स्ट्रेंजर्स क्लियर हो गए होंगे। और इसी होप के साथ इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।